अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने धक्के मार के हटा दिया, नीचे कर दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा पहले तप कर। ध्रुव जी गए और 5 वर्ष की आयु 5 साल के बेटे को उस सौतेली माता ने अपमानित करके निकाल दिया। ध्रुव जी गए और तपस्या करने लगे। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव जी भी तपस्या करने यहीं आए ब्रजमंडल। कहां आए? यहीं आए। और यहां मधुबन है। अभी 84 कोस की जब यात्रा होगी तो हम आपको मधुबन का भी दर्शन करवाएंगे, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी। तो 84 कोस की यात्रा में आपका मन है चलने का तो चलिएगा। और पूरी ब्रजमंडल का, जो भारत के सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाता, वो केवल वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा कर ले तो धरती के सारे तीर्थों के परिक्रमा करने का, दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मोको चारों धाम कराए दे लाला, मैं बूढ़ी है गई हूँ। कन्हैया बोले, मैया तेरे से चलो ना जाएगो, तू बूढ़ी है गई है। तो एक काम करूं, तेरे ताई मैं सारे तीर्थों को यही वृंदावन में, यही ब्रजमंडल में बुलाऊं। तो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन यहां किया कि मेरी मैया बूढ़ी हो गई है, नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहां ब्रजमंडल में बद्रीनाथ केदारनाथ भी है। तो जो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन कर लिया और कहा कि मैया तो ये ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा, तो भगवान कृष्ण ने मैया को छकड़े में बिठाई के और पूरे वृंदावन की, पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी मैया और बाबा को और सारे ग्वाल वालों के संग 84 कोस की परिक्रमा लगाई। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो ये 84 कोस की परिक्रमा लगाएगा वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा और उसे भारत के धरती के सारे तीर्थों के दर्शन का और परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो अभी 26 नवंबर से भागवत जी यहाँ 84 कोस की यात्रा है। तो आप भी 26 नवंबर से आप भी यहाँ आकर के 84 कोस की परिक्रमा लगा सकते हैं। अपने स्वयं भी आओ, माँ बाप को भी लाओ, और गाड़ियों के द्वारा ये परिक्रमा होगी और हम सब दर्शन करेंगे मुख्य मुख्य स्थानों का। सामान्य ऐसे आप लोग वृंदावन आते हो, बरसाने आते हो, दर्शन करके चले जाते हो, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो आपके दर्शन से रह जाते हैं। जैसे ध्रुव जी का वो स्थान जहां उन्होंने तपस्या की, भगवान का वो स्थान जहां मिट्टी खाई, उसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं, जहां भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया बंसी बट। तो ये मुख्य लीलाओं के स्थान है जहां सामान्य व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो जब आप 7 दिन निकाल के आओगे इसी बहाने, तो आपको पूरे ब्रजमंडल का दर्शन होगा और समस्त परिक्रमा लगा करके आप धरती के सारे तीर्थों के परिक्रमा और दर्शन का फल पालोगे। तो 26 नवंबर से आप चाहें तो इस परिक्रमा से जुड़ सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। तो ध्रुव जी तपस्या करने गए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप मंत्र का जाप करो। यहीं आए तो तपस्या शुरू की। कैसी तपस्या की? 3 दिन में 1 बार खाते हैं ध्रुव जी, और दूसरा माह लगा तो 6 दिन में 1 बार, तीसरा माह लगा तो 9 दिन में। ऐसे खाने पर कंट्रोल, ध्यान भगवान में, केवल भगवान का चिंतन, केवल मंत्र का जाप, बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी। ओम नमो भगवते वास। देखो मंत्र 2 तरह से जपे जाते हैं। आप सब बोलो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं। चलो आप बोलो सब लोग, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपने मुंह को बंद रखना, आवाज नहीं आएगी। और अब आप बोलो श्रीमन नारायण, अंदर बोलो श्रीमन नारायण, अंदर बोलना, भीतर कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, अंदर बोलो और आंखें जरा बंद कर लो। ध्रुव जी ने कैसे ध्यान लगाया, मैं आपको ध्यान लगा के बताऊं कि ध्यान लगाने का सही तरीका क्या। सब आंखें बंद करो और भीतर बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण। अब आप लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप बैकुंठ में हैं और माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण शेष सैया पर, शेष नाग भगवान के ऊपर लेटे हैं और भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं और जप रहे हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भीतर। इसके बाद भगवान की आप परिक्रमा करें। भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं, तुलसी की माला पहना रहे हैं। भगवान के अन्य रूपों का दर्शन, भगवान आपको अपने राम रूप का दर्शन करा रहे हैं। जब वो राम अवतार लेकर आए तो राम जी का दर्शन, कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण जी का दर्शन, नरसिंह अवतार हुआ तो भगवान ने आपको नरसिंह अवतार का, अपने सारे अवतारों का भगवान ने आपको दर्शन कराया और आप दर्शन कर रहे हैं। सभी अवतारों को आप प्रणाम कर रहे हैं।
फिर आप प्रार्थना भाव बनाइए कि आप भगवान की प्रार्थना, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे नाथ, हम पापी अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे प्रभु, हम खल हैं, कामी हैं, पर हे नाथ, हम जैसे हैं आपके। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे। आपके चरणों के सिवा हे नाथ हमारा मन कहीं ना जाए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप भगवान से प्रार्थना करके, परिक्रमा करके भगवान को कहो कि हे प्रभु, सदा आप मेरे हृदय में बसिए, मेरे हृदय में आप निवास स्थान बनाइए। हे प्रभु, आप यहां रहिए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। आप रोज अपने घर में 5 मिनट बैठो और ध्यान ऐसे करो कि आप बैकुंठ में हैं, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कहीं शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है, मन कहाँ है ये महत्व रखता है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? इसे कहते हैं अंतर्मुखी। एक पूजा है बहिर्मुखी, एक पूजा है, एक प्रार्थना है बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। एक जाप है बहिर्मुखी, एक जाप है अंतर्मुखी। तो आपने बोला श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, ये बाहर निकला, लेकिन आपने मुंह बंद करके जब श्रीमन नारायण बोला तो वो कहां गया? कहां गया? वो भीतर नाम चला गया, श्रीमन नारायण। और आप मन से वैकुंठ चले गए। तो बाहर क्यों, भीतर क्यों नहीं? जो चीज भीतर जाएगी वो ज्यादा लाभ देगी। इसलिए जाप कैसे करें? सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले न होठ। ना जिह्वा हिले न होठ और भीतर भीतर चल रहा, ये श्रेष्ठ जप है। ध्रुव जी ने जैसी जाप किया, ध्यान करते हुए भगवान में जब प्राण साध लिए, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। 5वां महीना खत्म, 6वां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए, प्राण वायु रोक ली, सांस रोककर जो पुकारा परमात्मा को, इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए बैठा है, खड़ा है, तो प्रभु जाके दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। इसलिए दर्शन भगवान का जब किया, भगवान दौड़ पड़े भक्त के लिए। ध्रुव जी के सामने आकर भगवान श्री हरि खड़े हो गए। ध्रुव जी आंखें बंद किए ध्यान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन वो अपने हृदय में कर रहे हैं। और जब भीतर दर्शन था तो बाहर आंखें खोलने की जरूरत? बाहर वो ढूंढते हैं जिनके भीतर खाली है, जिनके भीतर ही भगवान भरे हैं, वो बाहर क्यों ढूंढेंगे? ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। भगवान कहां का विषय है? बताओ, भगवान बाहर से मिलेंगे कि भीतर से? बोलो कैसे? भीतर से कैसे मिलते हैं? अच्छा ये बताओ, पढ़ाई आपके बाहर है कि भीतर है? बोलो जोर से। आप में से कितने लोग अखबार पढ़ लेते हैं? हाथ उठाओ जरा, जो अखबार पढ़ लेते हैं, हिंदी वाला जो पढ़ सकते हैं वो हाथ उठाएं। अखबार में जो लिखा है पढ़ लेते हो? कैसे पढ़ते हो? अच्छा, चाइना के लोगों को अखबार दिया जाए आपका वाला हिंदी का, चाइना वाले तो पढ़ लेंगे? नहीं। अच्छा, आपको चाइना वाला अखबार दे दिया जाए तो आप पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपको चाइना की भाषा नहीं आती, लेकिन आपको हिंदी आती है तो हिंदी का अखबार पढ़ लेते हो। अच्छा ये बताओ, अखबार में जो लिखा है वो आपके भीतर से निकल रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है?
बोलो। काखा गाघा का ज्ञान यदि भीतर ना हो तो अखबार के काखा गाघा को पहचान पाओगे? बोलो। इसलिए भाषा बाहर नहीं होती, भाषा अंदर होती है। आपके भीतर भाषा घुसी है, इसलिए आपको अखबार आता है पढ़ना। यदि भाषा का बोध भीतर ना हो तो आप जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, जो भाषा भीतर नहीं है, आप वो अखबार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान आपके भीतर। पर जो भाषा भीतर है वो अखबार में दिख रही है, आप पहचान रहे हो। हिंदी के अखबार को आप पहचान लोगे, क्या लिखा है। पर यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के अखबार को नहीं पहचान पाओगे। आपको तमिल नहीं आती तो तमिल के अखबार में क्या लिखा है आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब है कि भाषा का ज्ञान जब भीतर होगा तो बाहर के अक्षर समझ में आएंगे। उसी तरह भक्ति जब भीतर होगी, प्रेम और श्रद्धा जब भीतर होगी तो बाहर के भगवान समझ में आ जाएंगे। अब भीतर है ही नहीं कुछ भगवान की आस्था श्रद्धा, तो बाहर ढूंढते रहो, तुम्हें पत्थर नजर आएगा। जैसे भाषा बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, भाषा कहां का विषय है? भीतर का। ऐसे ही भजन भक्ति भगवान बाहर का विषय नहीं है, भक्ति भी भीतर का विषय है, अंदर का। इसलिए भगवान को बाहर ना ढूंढो। मोको कहां तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना कावा ना रहता कैलाश में, मोको कहां तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोको कहां तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। यदि भीतर ईश्वर है, विश्वास है, तब ना परमात्मा है। और भीतर नहीं है कुछ, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो बाहर ढूंढते रहो। तुम्हें पत्थर के सिवा कुछ नजर आए तो बताना। बोलो। बाहर पत्थर है, भीतर क्या है? भगवान। जब भीतर भगवान होगा तो बाहर पत्थर में भी दिख जाएगा। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं कि विरोधी हैं? कबीरदास जी जोर से। विरोधी हैं? किसके विरोधी हैं? तो आप पक्ष में हो मूर्ति पूजा के कि विरोध में हो? पक्ष में। आप मूर्ति पूजा में पक्ष लेते हो, मूर्ति पूजा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसा कहना, आप बताओ मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? जोर से। सही है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, मूर्ति पूजा सही है कि गलत? आप बताओ। चलो सही है, सही है, सही है। पीछे वाले भैया सही है। तो कबीरदास जी ने ये क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। चलो बताओ ऐसा क्यों कहा? पर एक बात मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और कबीरदास जी जब राम के भक्त हैं तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है? तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? अब आप इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं? नहीं जानते तो मैं समझाऊं। जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं। बताऊं कि ना बताऊं? सुनो, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं, राम के पक्ष में हैं। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी की जीवनी में लिखा है। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे तो कबीरदास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे, मैया जागो मेरी माँ। कबीरदास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट लूं। सुनो, कबीरदास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे तो कबीरदास जी की छाती पे पड़ा। यहां भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा।
यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीरदास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए, और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम राम राम, कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया, तो उनके मुंह से बोला, निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीरदास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही, उन्होंने इस मंत्र को ही गुरु मंत्र मान लिया कि गुरु जी ने मुझे स्पर्श करके मंत्र दे दिया। और कबीरदास जी चरणों में गिर पड़े, गुरु जी आप ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे, तो आपसे मंत्र लेने के लिए मैंने इतना क्षमा। कभी ना गुरु जी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपके पास आए थे, गुरु मंत्र दे दो। आपने कहा कि अभी तुम कच्चे हो पर आप दे नहीं रहे थे, तो मैं यहाँ लेट गया। तब कबीरदास जी को गले लगाया और रामानंदाचार्य जी ने कहा कि अब तुम पक गए हो, तुम अब राम नाम का प्रचार करो। और कबीरदास जी राम नाम के बहुत बड़े प्रचारक हैं। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, तो ये उल्टी बात क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? आओ इसका रहस्य बताता हूं आज आपको। एक्चुअली बात ये है कि कबीरदास जी जब थे इस धरती पर, उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। किसका शासन था? जोर से। उस समय मुगल मंदिर तोड़ रहे थे। औरंगजेब जैसे आक्रांता, हुमायूं जैसे लोग, खिलजी जैसे लोग और तमाम आक्रांता सनातनियों के मंदिर तोड़ रहे थे। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, काशी में काशी मंदिर तोड़ा भगवान काशी विश्वनाथ जी का, और वहां पे सब जगह मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े गए तो सारे लोग भाग भाग के संतों के पास गए कि गुरुजी अब तो मंदिर टूट गया, बताइए हम कहां जाएं, क्या करें? तो कबीरदास जी के पास लोग गए कि मंदिर टूट गए, अब क्या करें? तब कबीरदास जी ने उनको समझाया कि पागल, मंदिर टूट गए तो क्या हुआ, हमारी आस्था थोड़ी टूट गई, हमारी आस्था बनाओ, रखे रहो। और सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले। मंदिर टूट गए तो कोई बात नहीं, अब बताओ विषम परिस्थिति है, जहां मंदिर तोड़े जा रहे हो, आक्रांताओं का आक्रमण चारों तरफ हो, वहां समझाने के लिए आदमी क्या बोलेगा? आस्था बचानी है तो कहना पड़ेगा कि भैया पत्थर पूजने से कोई बात नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूं। इसलिए बेटा तुम्हारे मंदिर भले टूट गए, लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठे थे उसकी आस्था मत तोड़ना, उसकी आस्था बनाए रखना। भगवान तो भीतर का विषय है। तो ये उस काल खंड में हुई घटना के बाद समझाने के लिए कबीर जी ने ये बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब लोग पूरी बात नहीं जानते तो वो क्या बोलते हैं कि कबीरदास जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी। काहे के विरोधी है? कबीरदास जी कब हुए इस धरती पे, उस समय की स्थितियां क्या थी? आप सर्च करना कबीरदास जी कब हुए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस कालखंड में मंदिर किस तरह तोड़े जा रहे थे, किस तरह हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, तलवार की नोक पर धर्मांतरण हो रहा था, गांव के गांव हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे। उस समय केवल भगवान के आश्रित रहकर लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अर्जुन भाग रहे हैं युद्ध छोड़ के, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन को जो समझा, अब युद्ध से कोई भाग रहा हो तो उसे क्या समझाया जाएगा? जो समझाया जाएगा वो कृष्ण ने समझाया। और मंदिर टूट रहे थे उस समय जो समझाना चाहिए वो कबीरदास जी ने समझाया। क्योंकि हर परिस्थिति, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है ना। कोई बात कही जा रही है तो किस परिस्थिति पे कही जा रही है ये भी तो विचार होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किस प्रसंग की वो बात है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस कालखंड में कही गई, जिस समय वो बात कही गई। क्योंकि समाज में हो रहे बदलाव का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? आज समाज में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हम सब बात कर रहे थे पाकिस्तान की और अपनी सेना के बहादुरी की। बोलो, जब हमारे देश में कोरोना आया तो बात सब कोरोना की कर रहे थे। हमारे देश में एक लड़की ने अपने पति को गड्ढे में फेंक दिया, खाई से ढकेल दिया। उस समय पूरे देश में उस लड़की की चर्चा थी कि उसने पति के साथ ऐसा क्यों किया, अपने प्रेमी के लिए। तो एक घटना से पूरा देश प्रभावित हो जाता है। अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, वो सारे यात्री मारे गए अहमदाबाद में। उस समय सबके अंदर दुख था। उस समय जो बात कही जा रही थी वो उन मृत व्यक्तियों के लिए वो परिस्थिति निर्मित होती है, उस समय की बात होती है। एक घटना पूरे देश को प्रभावित करती है, ये बात आप मानते हो कि नहीं? बोलो।
अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसने पूरे भारत को प्रभावित किया कि नहीं? बोलो। वो लड़की ने अपने पति को मार के खाई में फेंक दिया, इस घटना ने पूरे देश को प्रभावित किया कि नहीं? फिर घटनाएं केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वो सबके मस्तिष्क पर, मन पर प्रभाव डालती है। तो जब आक्रांता पूरे मंदिर तोड़ रहे हैं, राम राम लेने पे प्रतिबंध हो गया, भगवान की कथाओं में प्रतिबंध हो गया, कीर्तन करने में प्रतिबंध हो गया, प्रभात फेरियां निकालने में प्रतिबंध हो गया, उस समय कबीरदास जी ने कहा कि अब मंदिर ना जाओ, अब मन मंदिर में ही राम को खोजो। पत्थर पूजे हरि मिले तो हमें पूजो। उस समय ये समझाना उनका धर्म था, क्योंकि मंदिर तोड़े गए और मुगलों ने बोल दिया कोई मंदिर जाएगा तो सिर काट दिया जाएगा। अब मंदिर आप जा नहीं सकते, तो जो मंदिर जाना छोड़ देगा और तलवार तुम्हारी गर्दन में रखी है कि चलो मुसलमान बनो, उस समय बताओ अपने सनातन को बचाना कितना कठिन है? बोलो। उस समय भी कबीरदास जी जैसे महापुरुषों ने अपनी बातों से, उस समय सोशल मीडिया तो थी नहीं, पर अपनी बातों से, अपने दोहों के द्वारा लोगों को मोटिवेट करते रहे। कबीरदास जी बोले नहीं, पत्थर गया तो गया, मंदिर गए तो गए, आस्था रखो, हम फिर मंदिर बना लेंगे। आस्था होगी तो मंदिर फिर बन जाएगा, और आस्था चली गई तो फिर कहां मंदिर? बोलो हाँ। इसलिए सनातन संस्कृति की विचारधारा को जिंदा रखना है, वो विचारधारा अनमोल है। तो कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त हैं, और कबीरदास जी राम के भक्त हैं। कबीरा सब जग निर्धना, क्या बोल रहे हैं कबीर जी? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम की दौलत है वो सबसे बड़ा आदमी है। कबीरदास जी कह रहे हैं सबसे बड़ा है वो, राम नाम की दौलत। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, इतने बड़े भक्त हैं। इसलिए आप लोग महापुरुषों के भाव को समझो, वो समय को समझो, है ना? कोई क्या कहता है, लोग पूरी बात नहीं समझते पूरा। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित, भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये 2.5 अक्षर प्रेम का कहा है? प्रेम। कबीरदास जी बोले मंदिर टूट गए तो टूट जाने दे, कोई बात नहीं, तू प्रेम कर भगवान से, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब तू प्रेम का पाठ पढ़, अपने मन मंदिर में राम को बसा, मन को मंदिर बना और प्रेम कर राम से, यही पंडित है। लोग बोले कि हम भी लड़ेंगे, कबीरदास जी बोले ठीक है लड़ो, पर सुनो, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, पर सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुनो, वो तुम्हें मंदिर तोड़ रहे हैं तो तुम भी क्या उनकी मस्जिदें तोड़ दोगे? नहीं, उन्होंने मंदिर तोड़े हैं पर हम मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यदि गलती की है तो हम भी वही गलती क्यों दोहराएं। इसलिए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करो, जो अच्छी बातें हैं। अभी समय विपरीत है, शांत होकर बैठो। और जब परेशान हो गए लोग तो कबीरदास जी ने फिर दोहा लिखा, सुन, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा। जब मंदिर टूट गए तो लोग रोए कि अब ये मंदिर टूट गया, क्या होगा? तब कबीरदास जी बोले धीरे धीरे, अभी सुन, अभी चुपचाप बैठो, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, धीरे से सब होगा, अभी तुम शांत रहो। अब देखो कितना बढ़िया मोटिवेट कर रहे हैं कबीरदास। और सुनो, माला फेरा तो जुग भया। अब क्या हुआ कि माला फेरने पे पाबंदी लग गई, कोई माला नहीं जपेगा। भाई मुगल लोग ने खूब अत्याचार किए, कोई माला नहीं जपेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा। तिलक हटा दिया। वो आपने गाना सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। ये गीत मुगलों के लिए, ये छाप तिलक सब छीन लिया। छाप क्या? शंख चक्र, ये सब छाप है हम सनातनियों की। तो छाप तिलक सब छीनी रे, सब छीन लिया मुगलों ने। तिलक ना लगाओ, तुलसी ना पहनो, इतना आक्रमण, इतना परेशान। तब कबीरदास जी बोले कि चलो माला जपने नहीं दिया जा रहा, तो कबीरदास जी ने दोहा लिख दिया, मालत फेरा, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। वाह,
जो परिस्थितियां थी वैसी बात कर रहे हैं कबीरदास जी। बोले माला नहीं जपने दिया जा रहा तो माला रख दे, और मन के माला से जाकर भीतर कोई घुस थोड़ी रहा है, तेरे भीतर चिंतन क्या चल रहा है कोई रोक सकता है? तो भीतर भीतर ना राम 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 जप बिना माला के, अंदर राम 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 राम। ये माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, मन का फेर हुआ नहीं तो कर का मन का डार दे, ये मन का डार दे, और मन का फेर, मन का मतलब मन से राम राम बोल। क्या बात है, इसमें क्या बुराई है? जब लोग आपस में जातियों में लड़ने लग गए, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं वैश्य, तब कबीरदास जी बोला सब बैठो यहां आओ, सुनो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जब आपस में लड़े तो ये वाला दोहा बोल दिया कि जात न पूछो साधु की। जब जातियों के नाम पे हिंदू लड़ा, मुगलों ने, अंग्रेजों ने यही तो बोला, फूट डालो, फूट डालो, शासन करो। हमें लड़ाया, हम लड़ते रहे, हमें लड़ाया और हम। तो कबीरदास जी बोले जात न पूछो साधु की। अब यहां ये बात क्या कह रही है कि हम सनातनियों को संगठित, बोलो हाँ, यहां कबीरदास जी संगठित कर रहे हैं कि सनातनियों जात न पूछो, जात न पूछो। अब किसकी जात क्या, तुम सनातनी संगठित हो जाओगे तो मुगलों को भगाओगे, अंग्रेजों को भगाओगे, और नहीं होगे तो मरोगे। और सुनो कबीरदास जी फिर कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन खोदा तिन पाइया, परमात्मा को पाना है तो जैसे कुआं खोदने से ही पानी मिलता है, बिना खोदे पानी नहीं मिलता, तो बिना खोदे पानी नहीं मिलता, तो बिना प्रेम की गहराई में उतरे भगवान नहीं मिलता। इसलिए प्रेम की गहराई में कबीरदास जी बोले सुनो, अब ज्यादा नहीं, अति भला का बोलना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अधिक चुप रहना और अधिक बोलना दोनों नुकसानदायक। ज्यादा बोलो मत और चुप भी, ये नहीं कि कुछ भी हो रहा और आप चुप बैठे रहो। देखो यहां कबीरदास जी जगा रहे हैं कि चुप क्यों बैठे हो, अब अपने हक, अपने अधिकार के लिए तलवार उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। चुप कब तक बैठोगे? देखो जहां जिस चीज की जरूरत पड़ रही है कबीरदास जी उस तरह की बातें, धर्मयुक्त बात कह रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। क्या बात। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, हमें काहे की दोस्ती दुश्मनी। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। जब हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे तब कबीरदास जी बोले हिंदू कहे मोहि राम प्यारा और मुसलमान कहे रहमाना। मुसलमान कहता कि हमारा अल्लाह, हिंदू कहता है राम, और आपस में दो लड़े। वो कबीरदास जी बोले मरम कोई नहीं जान रहा है, आपस में लड़के मर रहे हैं, मरम कोई नहीं जान रहा। देखो ये सब दोहे तबके हैं। अब हिंदू मुस्लिम जब लड़ रहे थे तबके ना ये दोहे हैं। उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, कबीरदास जी ने उस समय के हिसाब से बातें की। क्यों लड़ रहे हो? मुसलमान हिंदू आपस में लड़के पाओगे क्या? हम तुम्हें मारे, तुम हमें मारो, तो मरेगी तो इंसानियत ही, मरेगा कौन? तुम मरो या हम मरे, रोएगी तो कोई माँ ही, चाहे तुम्हारी माँ रोए चाहे हमारी माँ रोए। तुम मरो या हम रोए, विधवा तो कोई स्त्री ही होगी, तुम्हारी होगी या हमारी होगी। मरेगा कोई भी, पर बच्चों के पिता से तो बाप का साया उठेगा, चाहे तेरे बच्चों का उठे चाहे मेरे बच्चों का। नुकसान दोनों का है। हम तुझे मारें या तू हमें मार, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का है। बोलो हाँ। घर जलेगा, तेरा जले या मेरा, घर तो घर है। तो भैया ना मैं तेरा जलाऊं ना तू मेरा जला, क्यों आपस में लड़ना है? इसलिए तू अपने अल्लाह को समझ, मैं अपने राम को समझूं। कहां कहते हैं कि आपस में लड़ना है? खून बहाना कहां धर्म है? खून बहाना कहां धर्म है? ना तो राम के भारत में खून बहाना धर्म है और ना अल्लाह खून बहाने को धर्म मानते होंगे। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई लड़ो मत। कहत सुनत सब दिन गए, उरजी ना मुरझा मन।
कही कबीर चेत्या नहीं, अजाऊं सो पहला दिन। कि जीवन निकल गया पर मन अभी तक होश में नहीं आया, क्या कहें। बहुत सारी बातें कबीर जी ने कही, तो बस आपको मैंने केवल एक बात समझानी थी कि कबीरदास जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और एक बात पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कबीरदास जी की। कबीरदास जी ने एक दोहा थोड़ी लिखा है, अनेक दोहे लिखे। एक बात थोड़ी कही है, अनेक बात। एक बात से निर्णय तक थोड़ी पहुंचोगे। ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया जरा सी आयु में। आप भी मन भगवान में लगाइए और भगवान का चिंतन करिए। भगवान मूर्ति पूजा करने वाला भी सही है और निराकार का उपासक भी सही है। हम सनातनी कितने बड़े दिल वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि जो राम की पूजा करता है वो भी हिंदू, कृष्ण की पूजा कर रहा है वो भी हिंदू, पीपल की पूजा कर रहा है तो हिंदू, नदी की पूजा कर रहा है तो हिंदू, समुद्र की पूजा कर रहा है हिंदू, यदि तू सांप की पूजा करता है तो भी हम तुझे हिंदू कहते हैं। हम हिंदू लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि सबको गले लगाना जानते हैं। और मुसलमान कहते हैं कि जी हम मुसलमान के सिवा किसी को गले नहीं लगाएंगे, जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा उसके सिर काट देंगे। अरे भाई, तुम्हारे यहां केवल अल्लाह की इबादत है, हमारे यहां तो कण कण में हमारा परमात्मा नजर आता है, कण कण में हमारा ईश्वर नजर आता है। हम माता को भगवान, पिता को भगवान, अतिथि को भगवान, गाय को भगवान, गावो विश्वस्य मातरा। हमारे शंकर जी नंदी पे बैठे हैं, नंदी धर्म का अवतार है। हमारे यहाँ चूहे का सम्मान, गणेश जी चूहे पे बैठे हैं। उल्लू का सम्मान, दुर्गा हमारी वो लक्ष्मी मैया उल्लू पे बैठी हैं। हंस का सम्मान, सरस्वती मैया हंस पे बैठी हैं। मयूर का सम्मान, कार्तिकेय जी मयूर पे बैठे हैं। गरुड़ का सम्मान, भगवान नारायण गरुड़ पे बैठे हैं। शेर का सम्मान, दुर्गा मैया शेर पे बैठी हैं। सोचिए, हम मनुष्य ने अपना संबंध जंगलों से, नदियों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, हम सनातनी ही ऐसे हैं जो नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाकर भी ईश्वर की आराधना करते हैं कि यह भी देवता है। धरती पे और कोई सांप को दूध पिलाता हो तो बताओ। हम सनातनी कितने बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगाते हैं। इसलिए धरती पे सनातन जैसी गहराई, सनातन जैसी विचारधारा कहीं नहीं है। सनातनी सबको लेकर चलने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ये नहीं कहते कि केवल हम सुखी रहे, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहो। सर्वे सन्तु निरामया, सब। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो, नहीं, पूरा विश्व हमारा है। और विश्व में हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हम कहते हैं तुम जो भी हो रहो, पर तुम सुख से रहो। हम तुम्हारा भी कल्याण चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों की भी आयु हम लंबी चाहते हैं, तुम्हारे यहां भी सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं। हम ही हैं जो सबके लिए जीते। हमारे यहां जब तुम्हारी दादी जागती है, सबसे पहले नहा के जब भोजन बनाती है तो थोड़ा सा भोजन बनाने के पहले आटा चींटी को डालती है, दाना ले जाके चिड़िया को डालती है। पहली रोटी बन जाए तो गैया को खिलाती है, आखिरी रोटी निकाल कर कुत्ते को खिलाती है। द्वार पर कोई अतिथि तो नहीं बैठा, बुलाकर सम्मान से भोजन कराती है। जो सबकी चिंता करता है उसी को सनातनी कहते हैं। जो सबके बारे में सोचता है उसी को सनातनी कहते हैं। हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ क्या है? बोलो हिंदू, बोलो हिंदू। क्या मतलब हुआ? नहीं, सुनो, हिंदू का अर्थ है जो हिंसा से दूर रहे। हिंदू, हिंदू मतलब हिंसा, दू मतलब दूरी। जो हिंसा से दूर रहे वो नाम हिंदू है। हम हिंसा से दूर हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? अहिंसा ही परमो धर्म। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। इसका मतलब ये नहीं है हिंसा नहीं करनी चाहिए मेरी मां, पर तलवार जरूर रखना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए पर तलवार जरूर रखना चाहिए। अब आप कहो कि जब हिंसा नहीं करना चाहिए तो तलवार की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, दुर्योधन को गीता सुनवा, भगवान कृष्ण ने गीता सुनवाई ना? बोलो हाँ, जोर से, जोर से।
पहले सुनाओ गीता। मैया एक हाथ में रखो गीता। क्या रखो? एक हाथ में रखो गीता। और गीता सुनाए भैया, गीता सुनेगा? सुन, गीता सुनाओ। यदि सामने वाला गीता से माने तो गीता सुनवाओ, और गीता से नहीं माने तो दूसरे हाथ में तलवार होनी चाहिए। अब बता, तलवार से मानेगा? क्योंकि यदि तलवार नहीं होगी तो वो तुम्हारी गीता जला देगा, तुम्हें मार देगा। इसलिए हनुमान जी के हाथ में गदा है। हनुमान जी तो अच्छा, राम वनवास गए तो सोना चांदी लेकर नहीं गए, लेकिन धनुष बाण लेकर गए। उत्तर दे सकते हो आप क्यों? ए मैया, राम तो भगवान हैं, तो धनुष बाण लेके काहे गए? बोलो मेरी मां, क्या जरूरत थी धनुष बाण लेके जाने की? उत्तर दो। क्योंकि राम जी जा रहे हैं वनवास, और वन में जो भाषा समझेगा राम की तो राम भाषा से समझाएंगे, और राम को पता है कि जंगल में कुछ लोग ठीक ठीक भाषा से नहीं समझेंगे, वो धनुष की भाषा समझेंगे, बाण की भाषा। बोलो हाँ। पाकिस्तान गीता की भाषा समझता है? हाँ, वो बातों से नहीं मानता, वो लातों से ही मानता है। इसलिए जो जिस भाषा में माने उस भाषा में बात होनी चाहिए। ये सारी बातें आपके काम की इसलिए हैं क्योंकि गीता और गांडीव दोनों की जरूरत नहीं है कि नहीं? हिंदुओं, गीता पढ़ो, राम राम जपो, पर कायर ना बन जाना। राम राम जपना गलत नहीं है, पर राम राम जपते रहो तो तुम्हारे सामने बहन बेटियों का बलात्कार होता रहे तो ये राम राम। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, अर्जुन गांडीव उठा। नहीं तो कृष्ण जी बोल देते कि चल अर्जुन एक काम कर, तू कृष्ण कृष्ण जप, राम राम, चल जंगल चल, क्या करना, युद्ध करने से क्या होगा, चल राम राम जपते हैं, राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन को भी जपाते ना भगवान, फिर क्यों कह रहे हैं कि तू गांडीव उठा? जब भगवान कह रहे हैं कि गांडीव उठा, और धर्म की रक्षा के लिए गांडीव उठाना भी पड़ता है, क्योंकि ये दुर्योधन, ये गीता की भाषा समझने वाला, ये गांडीव से समझेगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, कायर ना हो जाना मेरी मां। भक्त, इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी अस्त्र शस्त्र रखते हैं। भगवान ने ध्रुव जी पर पावन कृपा की। ध्रुव जी को भगवान ने इसलिए दर्शन दिया क्योंकि ध्रुव जी ने भीतर भगवान को जान लिया तो बाहर सामने पहचान लिया, चरणों में गिर पड़े। योऽन्तः भगवान की स्तुति कर रहे, कुछ आता नहीं था, भगवान ने शंख कर स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव जी घर गए, और ध्रुव जी ने प्रेम से, जिस मां ने अपमान किया वही मां आरती लेके खड़ी है। भगवान को पा लेने के बाद जो आपको कहते हैं ना, जब राम की कृपा होती है तो सब कृपा करते हैं, और जब राम की कृपा नहीं तब जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। कृपा राम की होगी तो सब कृपा करेंगे। इसलिए ध्रुव जी पर सबकी कृपा हुई। ध्रुव जी के विवाह हुआ, राजा बने, पत्नी के संग रहे, बच्चे हुए। आखिरी में ध्रुव जी यक्षों को मारते हैं। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया, मृत्यु के सिर पर पांव रख के अपनी मां के संग ध्रुव लोक चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। कल्पवत्सर इनके बच्चे हैं, इन्हीं के वंश में आगे भगवान प्रचु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। अब मनु जी के दूसरे बेटा हैं उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। ये भागवत जी का बड़ा गहरा और ज्ञान से भरा प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र और नाभि, फिर अंग, भगवान ऋषभदेव जी। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी आए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन परंपरा कहां से स्टार्ट हुई?
भगवान ऋषभदेव जी से। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हैं, सबसे बड़े का नाम है भरत। परिवार छोड़ करके भरत जी, ऋषभदेव जी ने उपदेश किया कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम स्वध्यय जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भरत जी गंडकी नदी सब छोड़ छाड़ के गंडकी नदी के तट पर गए और वहां एक मृग में आसक्ति हो जाने से मरते समय मृग का चिंतन करते करते जब मरे तो इन्हें मृग बनना पड़ा। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसकी वही गति होती है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहते हैं कि मरते समय चिंतन भगवान का हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मरते समय किसका स्मरण हो? किसका हो? हाँ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से। जब मृत्यु आवे तो भगवान का स्मरण, और ये तब संभव है जब अभी से रटना लगाओगे। काम करते रहो पर चिंतन चलता रहे। श्रीमन नारायण श्री अंदर चलता रहे, स्मरण श्रीमन नारायण, अंते नारायण स्मृति। अंत नारायण का स्मरण होना ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए मैया काम करो, बर्तन चौका, खूब बर्तन चौका, गृहस्थी, गाड़ी घोड़ा चलाओ, नौकरी व्यापार बिजनेस करो, पर हर क्षण श्रीमन नारायण अंदर चले। श्रीमन नारायण श्रीमन चलता रहे। जैसे आपका दिल, आप काम करती हो तो भी धड़कता है ना, और भोजन बनाती हो, और भैया आप लोग व्यापार करते हो तो दिल धड़कता कि नहीं? जैसे दिल अपना हर समय धड़कता रहता है, ऐसे हर क्षण आप श्रीमन नारायण जपते रहिए। भीतर भीतर श्रीमन नारायण। क्यों दादाजी, सही है? जपना चाहिए नाम भीतर कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया बोलना चाहिए नाम ना। भरत जी ने मृग में मन लगा लिया और मृग पाल लिया। पानी में बहता जा रहा था, पाल लिया, ले आए। अब मृग का चिंतन कर रहे, मेरा मृग मृग, वो प्राण निकल गए। और जब मृग का चिंतन करते मरे तो उन्हें मृग बनना पड़ा। आपको भी कुत्ता बिल्ली बनना पड़ सकता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, चिंतन भगवान का। ना कुत्ते में मन जाए, ना बिल्ली में मन जाए, ना गधे में मन जाए, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हर क्षण भगवान, हर क्षण चिंतन। सही है? और कहीं आपने अपने टॉमी का स्मरण, मेरा टॉमी क्या होगा, टॉमी टॉमी करके मरी तो आपको फिर टॉमी खुद कोई बनना पड़ेगा। यदि आप, जैसे आपके घर में भैंस है और आप यदि मरे और भैंस का चिंतन, मेरी भैंस तो फिर आपको क्या बनना पड़ेगा? देख लो फिर। और बकरी यदि आपके घर में है और बकरी का चिंतन करते मरे या बकरे का, तो क्या बनोगे? तो आप लोग किसका चिंतन करते मरेंगे जब मरेंगे? तो किसका? बेटा का चिंतन करते मरोगे तो आपको भी अगली बार फिर बेटा बनना पड़ेगा। बेटी का चिंतन करोगे तो बेटी का। पत्नी का चिंतन करोगे तो आपको पत्नी बनना पड़ेगा। ये पुरुष लोग पत्नी का चिंतन करेंगे तो आपको अगले जन्म में किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। और पत्नियां पति का चिंतन करेंगी तो, इसलिए पत्नी में नारायण का, नारायणी का स्मरण करो। अच्छा, मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था तो उसमें एक कथा है, मैं सुनाऊंगा एक दिन। उसमें एक कथा है, एक व्यक्ति थे, वैश्य परिवार की कथा है। एक वैश्य थे और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए अपनी पत्नी को छोड़ के। पत्नी बोली मुझे भी ले चलो। और जब पत्नी को लेकर नहीं गए तो पत्नी बेचारी वो पति के लिए तड़पती रही।
जब वो तीर्थ यात्रा से लौटे तो आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा, हे वैश्य, तुमने तीर्थ यात्रा की, तुमने तीर्थों में जाके इतना पिंडदान किया और श्राद्ध किया, पर तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने पतिव्रता नारी को छोड़ दिया और छोड़ करके गए। तीर्थ यात्रा पे जाओ तो अकेला पुरुष कभी ना जाए, अपनी अर्धांगिनी को भी लेकर के जाओ, तब तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा। अकेले पुण्य नहीं मिलता। आपकी पत्नी पतिव्रता है तो लेके आओ। इसलिए जब वो लेकर आए तब बताया कि सुनो, पत्नी स्वयं, जो नारी पतिव्रता है, जो अपने पति के सिवा किसी का चिंता नहीं करती, यदि वो पुरुष अपनी पत्नी को ख्याल रखे और पत्नी के साथ खुश रहे तो सारे तीर्थों का पुण्य उसे पत्नी के साथ रहने से प्राप्त हो जाता है। पत्नी ही अपने आप में तीर्थ है। लिखा है, मैं आपको लिखा हुआ बता सकता हूं। पत्नी अपने आप में क्या है? तीर्थ है, पतिव्रता नारी। इसलिए यदि पुरुष परमेश्वर है तो नारी भी परमेश्वरी है। पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। इसलिए पत्नी पति को परमेश्वर जाने और पति भी परमेश्वरी जाने। पत्नी पति को नारायण जाने कि ये नारायण है मेरे, और पुरुष भी नारायणी जाने, ये भी नारायण, दोनों नारायण। क्योंकि भगवान ने मोहिनी अवतार भी तो लिया ना, तो स्त्री के रूप में भी भगवान आए। इसलिए पत्नी का भी आदर करना, पति का भी आदर करना। यदि नारी अपने पति का चिंतन करते मरती है और पति में परमेश्वर का चिंतन करती है तो उसे पति के चिंतन से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने पति में परमेश्वर को देखा। और जो अपनी पत्नी का चिंतन करते मरता है, यदि पत्नी मैं ही, उसने अपने नारायण का स्मरण किया, पत्नी को भी भगवान मानो। अच्छा, पत्थर को भगवान मान सकते हो तो पत्नी को भगवान मानने में दिक्कत क्या है? नहीं, पुरुष भगवान है तो स्त्री भी तो भगवान है, नहीं है? फिर तो पत्नी ही तुम्हें परमेश्वर माने और तुम कुछ ना मानो, ये कैसे होगा भाई? इसलिए पत्नी, पद्म पुराण में मैंने पढ़ा, बहुत दिव्य बातें हैं शास्त्रों में। नारी को तीर्थ बताया है, अपने आप में वो चलता फिरता तीर्थ है स्त्री। इसलिए जब प्राण जाएं तो किसी का चिंतन ना हो, पत्नी में परमेश्वर का, पति में परमेश्वर का। यदि ये भाव है तो सही है, वरना डायरेक्ट परमेश्वर का चिंतन। ये सारी बातें केवल इसलिए बताई जा रही हैं कि पति पत्नी केवल मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, पति पत्नी लड़ने के लिए नहीं है, प्रेम से जीवन बिताने के लिए पति पत्नी का रिश्ता है। आज लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना? समझ लें तो काहे की लड़ाई, काहे का झगड़ा? क्यों मैया, सही है? अब भरत जी तो मृग का चिंतन करते मरे, यमराज जी बोले चलो अब मृग बनना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा, तीसरे जन्म में मनुष्य का शरीर मिला, तब राजा रघुगण को उपदेश दिया। आज मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं। कहते हैं भागवत सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। भागवत सुनने से क्या होते हैं? जोर से, जोर से, जोर से। आज मैं आपको अमर बना सकता हूं यदि आप आज्ञा दो तो। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से। मरेंगे? जोर से। आप कभी मरोगे कि नहीं? जोर से। लेकिन आज मैं आपको अमर बना दूं तो? बना दूं? किस किस को बनना है पहले हाथ उठाओ। आप कभी मरोगे ही नहीं यदि आज मेरी बात समझ गए तो। भागवत सुनने वाला अमर हो जाता है, और आज मैं आपको प्रमाण के साथ अमर करके ही भेजूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दो, मैं बताऊं। आज्ञा है? फिर सुनो, आज मैं आपको अमर बनाऊंगा और आप अभी खुद बोलोगे कि हाँ हम अमर हैं। सुनो, अब मुझे आप लोग जरा बताओ, आप लोगों ने कहा कि आप लोग मर जाओगे, तो ये बताओ कि मरेगा कौन? कौन मरता है? जोर से, जोर से। शरीर मरता है, आप बोल रहे हो। शरीर यदि मरता है तो बताओ शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 चीजों। अब ये बताओ कि जब आदमी मरता है, आपकी भाषा में जब आप कहते हो ना मर गया, वो मरता नहीं है।
5 तत्व से मिलकर बनता है और 5 तत्व जाकर 5 तत्वों में मिल जाते हैं। अब बताइए, पंच तत्वों का शरीर जब चिता पे जलता है तो चिता पे जलने के बाद क्या होता है? 5 तत्वों वाला शरीर 5 तत्वों में, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में और पृथ्वी। अब बताओ मरा कौन? घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो मिट्टी में मिल गया, उसे ये थोड़ी कहा जाएगा घड़ा मर गया। मरा थोड़ी, वो तो मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 तत्वों से बने और 5 में मिल गए। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, कौन मरा? जोर से। आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा कभी नहीं मरती, अजन्मा है अमर आत्मा। आत्मा अजन्मा है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा कभी नहीं मरती। अब बताओ मरा कौन? जोर से, जोर से। कौन? आप ये बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा? आपका शरीर तो जल गया चिता पे, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, आत्मा स्वर्ग नरक जाती नहीं है। ये बताओ नरक कौन जाएगा? भोगेगा कौन? स्वर्ग कौन जाएगा? कौन? जोर से। हाँ, आपके कितने शरीर हैं? मैं आपके कितने शरीर हैं? एक। आपके? आपके? एक। आपके? एक। आपके? हाँ, हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये जो 5 तत्वों से मिला और 5 तत्वों में मिलेगा। दूसरा शरीर कारण, जिस कारण आप स्त्री बनी, जिस कारण आप पुरुष बने, बिना कारण के कार्य नहीं होता। आप स्त्री बनी हो तो कारण होगा, वो आपको भले नहीं पता। मैं पुरुष बना, मैं यहां हूं तो कारण होगा। ये कुत्ता बना कारण होगा, ये गधा बना कारण होगा, चिड़िया बना कारण होगा। तो कारण शरीर होता है, उसे कारण शरीर शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं। तो कारण शरीर ईश्वर को पता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ये बना और आप ये क्यों बने। तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा? जब आप सोते हो तो सपना कौन देखता है? सपने में आप हरिद्वार गए, चित्रकूट गए, वृंदावन आए, आप तो बिस्तर पर सो रहे थे कुंडी लगा के, कमरे के दरवाजा बंद करके। ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन गया? सूक्ष्म शरीर। जब आप सो रहे थे तो आपका स्थूल शरीर सो रहा था, पर सूक्ष्म शरीर जाग रहा था। बोलो हाँ। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? सूक्ष्म शरीर बना है 4 चीजों से मिलकर। बोलो मन। बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब आदमी मरता है तो मरता कोई नहीं है, 5 तत्वों वाला शरीर 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यमदूत पकड़ते किसे हैं? वही सपना जो देखा शरीर, वही सूक्ष्म शरीर को पकड़कर उसे ले जाते हैं और वही जाके पाप और पुण्य का फल भोगता है। और वही अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, पर वही सूक्ष्म शरीर आके फिर घुस जाता है। वही है माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। अब बताओ, जो कुत्ता बनता है, कुत्ते के भीतर आपका सूक्ष्म शरीर वही वाला है। आज ये शरीर हमारा है सूक्ष्म शरीर। जब यमदूत पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर। वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग, वही पापों का हिसाब पाएगा। यमदूत उसी के साथ बोलते हैं, तूने इतना पाप किया, तूने इतना पुण्य। और वो झूठ नहीं बोल सकता, उसे स्वीकार करना पड़ता कि मैंने इतना पाप किया, इतना पुण्य। पाप का फल भोगने यमराज जी नरक भेज देते हैं, पुण्य का फल भोगने स्वर्ग भेज देते हैं। और जब वहां थोड़ा भोग लेता है तो थोड़ा सा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में डाल देते। जा कुत्ता बन के भोगना। वही कुत्ता बन जाता है, वही बिल्ली, वही गधा, वही सुअर, वही नाली का कीड़ा। और जब भोगता है तो फिर भगवान बोलते हैं, जा तुझे एक बार फिर मनुष्य बना रहे हैं, अब अच्छे कर्म करना ताकि तेरा मोक्ष हो जाए। मोक्ष हो जाएगा तो स्वर्ग नरक पाप पुण्य से बच के कल्याण पालेगा। और जब तक तेरा मोक्ष नहीं होता भटकता रहता, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए कहते हैं मोक्ष पाओ, स्वर्ग ना पाओ। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोक्ष पाओगे तो चक्कर से बचोगे, वरना ये करो। आप जितने बैठे हो यहाँ, आपके करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं, वो करोड़ों बार आप मर चुके हो और फिर अगली बार मरने जीने को तैयार हो। अभी भी आप झूठी कसम खा रहे हैं, तेरे साथ 7 जन्म रहेंगे, 7 जन्म। एक जन्म कट नहीं रहा, 7 जन्म की बातें झूठी कहीं की।
हाँ या ना? अरे मोक्ष पाओ, काहे बार बार आके तुम्हें डंडा खाना है यहां? अब बताओ मेरी मां, कौन मरा? जोर से कौन मरा? जोर से अब बताओ, आप लोग मरोगे? बोलो। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो कभी नहीं मरता, उसी का मोक्ष होता है, और वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। वही जब वो मरता ही नहीं तो फिर आप लोग क्यों बोलते हो मर गया? आप लोग मरोगे? अब बताओ, मरोगे? जोर से। आप कभी मरोगे? जोर से। कितने लोग नहीं मरेंगे? क्योंकि आप अविनाशी हो। आप कौन है? अविनाशी। आपका नाश, आपका जो आत्मा है उस आत्मा का कभी नाश, आत्मा का कभी नाश। इसलिए तो लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कभी मरती है। तो बोलो, आप लोग मरोगे? बोलो, नहीं मरोगे? कितने लोग नहीं मरेंगे? लो भैया, हमने बोला था ना अमर बना देंगे, हो गए आप लोग अमर, अब नहीं मरोगे। हो गए ना अमर, अब नहीं मरोगे आप। क्यों आप मरोगे? हम कभी नहीं मरते। माटी कभी नहीं मरती, घड़े का आकार मरता है, घड़े का आकार मरता है। सोना कभी नहीं मरता, आभूषण का आकार मरता है। आपका सोना भट्टी पे डाल दो तो अंगूठी मर जाएगी, मर जाएगी मतलब इस आकार को मरा हुआ आप मान सकते हैं जरा देर के लिए। लेकिन ये अंगूठी सोने की है तो गोल्ड, ये गोल सर्कल आकृति तो मर जाएगी, पर सोना बोलो नहीं मरेगा। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य का जो ये हुलिया है, ये हुलिया नष्ट होगा, पर अनिरुद्धाचार्य ना मरेगा। इस अनिरुद्धाचार्य के हर योनि में अलग अलग नाम पड़े, इसे जो नाम दे दिया गया वो मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्यों मैया, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्या बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है? क्या चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा बताओ, क्या चींटी को पता है कि उसका नाम चींटी है? जोर से। क्या गधे को पता है कि उसका नाम गधा है? क्या शेर को पता है कि उसका नाम शेर है? जोर से, जोर से। हाँ, इसका मतलब किसी को नहीं पता कि किसका नाम क्या है। जो नाम दे दिया गया वो मान लिया गया। अनिरुद्धाचार्य को नाम दे दिया अनिरुद्धाचार्य, मैंने मान लिया, जबकि मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं उस ईश्वर का अंश हूं। शेर भी उस ईश्वर का, चींटी भी उस ईश्वर का। अच्छा, आपके कान में बाला, गले पे मंगलसूत्र, माथे पे बिंदिया, हाथ में चूड़ी, ये सारे आभूषण सोने के हैं सोने के, पर सबके नाम अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये हार है, ये मंगलसूत्र है, ये बाजूबंद है, ये चूड़ी है, ये करधन है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सबके भीतर तत्व की दृष्टि में सोना एक है, एक ही सोना समाया है। नाम आभूषण अलग अलग हैं। उसी तरह चींटी, हाथी, इसके आकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर वही एक परमात्मा समाया हुआ। उस परमात्मा से अलग कुछ भी। अंगूठी सोने में है कि सोना में अंगूठी है? अंगूठी में सोना है कि सोने में अंगूठी है? फास्ट क्या है? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? क्या है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? चूड़ी में सोना है कि सोने में चूड़ी है? उत्तर दो मेरी मां। ईश्वर में आप हो कि आप में ईश्वर है? बोलो। हा? हो गए ना कंफ्यूज? मिट्टी में घड़ा है कि घड़ा में मिट्टी है? भाई घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? घड़ा नाम की कोई चीज है इस धरती पे? घड़ा नाम की कोई सत्ता है? बोलो। घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं। घड़े की सत्ता झूठी है, सत्ता है माटी की। घड़े में घड़ा नहीं है, माटी है, पर आप व्यवहार में बोलते हो घड़ा। उसमें नीचे से ऊपर तक क्या है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा कहां बचा? आभूषण से सोना हटा दिया जाए तो आभूषण में सोना कहां बचा? इसलिए सत्ता आभूषण की नहीं है, सत्ता सोने की है।
सत्ता घड़े की नहीं है, सत्ता मिट्टी की है। ऐसे सत्ता आपकी और हमारी नहीं, सत्ता परमात्मा की, वही भास रहा है। जैसे आभूषण नहीं है, सोना है, ऐसे संसार नहीं है, भगवान है। भगवान में ही, जैसे सोने में ही आभूषण दिखता है, माटी में ही घड़ा दिखता है, ऐसे भगवान में ही ये संसार दिख रहा है। आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, स्त्री दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, सब ईश्वर में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि लोग व्यवहार में कहते हैं भाई साहब घड़ा दे दो, वो घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है, पर व्यवहार में घड़ा है। ऐसे व्यवहार में बोला जाता है ये संसार है, पर इसे जब गहरी सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो इस संसार में तुम्हें संसार नजर ना आएगा, इस संसार में परमात्मा नजर आएगा। आओ इसे और सरल समझते हैं। चलो बताओ, बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। रुमाल। आपका उत्तर गलत है, फिर बताओ क्या है? क्या? कपड़ा। अभी भी आपका उत्तर गलत है, फिर बताओ क्या? बोलो। है? धागा। अभी भी आपका उत्तर गलत है, फिर बताओ क्या है? बोलो। कपास। कपास, रुई, कॉटन। बोलो। सही है? वैसे ये भी उत्तर गलत है, फिर भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं यहीं रुक जाता हूं, क्योंकि ये बातें सोचिए कितनी गहरी हैं। आप कहते हो ये रुमाल है, पर गलत है। आप कहते हो ये कपड़ा है, पर गलत है। यदि मैं इस कपड़े से एक एक धागा निकाल लूं तो क्या कपड़ा की सत्ता रह जाएगी? बोलो। रुमाल की सत्ता बचेगी? सत्ता कपड़े की नहीं है, सत्ता रुमाल की नहीं है, सत्ता धागे की है। एक एक धागे से एक बना है, लेकिन आपको धागा नजर नहीं आ रहा। क्या बोला फर्स्ट में? रुमाल है धागा, बोला क्या जा रहा है? अच्छा, धागा भी किससे बना? कपास, कॉटन। तो सत्ता धागे की भी नहीं है, धागा कहां से आया? कपास से। अच्छा, कपास कहां से आया है? कपास कहां से आया? कपास आया जमीन से। जमीन में क्या बोया था? बीज। कपास का दाना होता है, बीज होता है, सत्ता उस बीज की। बोलो हाँ। तो बीज तक आपको दिख रहा है कपड़ा, पर सत्ता कपड़े की नहीं है, वो बीज की सत्ता है। उसी प्रकार से ये संसार दिख रहा है, पर संसार के बीज मात्र भगवान है। संसार के बीज क्या है? उन्हीं से सब प्रपंच बना है। जैसे उस बीज से कपास बना, फिर कपास से धागा, धागा से कपड़ा बना, ऐसे भगवान से संसार बना। बोलो हाँ कि ना? तो सत्ता किसकी है? आपकी, हमारी, कि भगवान की? इसलिए मेरी माँ, आप 5 तत्वों से बनते हैं, 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। मरा कौन? कोई नहीं मरता। व्यवहार में लोग कहते हैं मर गया, ये व्यवहार है, व्यवहार में बोलना पड़ता है मर गया। अच्छा, मरने को एक चीज और बोली जाती है, आप क्या क्या बोला जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसकी अर्थी जाती है, तो लोग बोलते हैं मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। सोचो, अभी तक अनिरुद्धाचार्य था और फिर क्या बन गया? मिट्टी। तो आप थे ही नहीं, आप पहले ही से मिट्टी थे, लेकिन अपने को बड़ा तीस मार खा समझते थे। मैं ये, मैं वो, मैं वो। प्राण जरा उड़ गए, हो गए ना माटी। काय बात का घमंड करते थे? सुनो, प्राण जाते ही क्या बन जाओगे? बोलो। मिट्टी। तो सत्ता अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, सत्ता उस माटी की है। हम तो माटी के हैं, पर घमंड कितना भी कर लें। ऐसे आप लोग भी करते हो। जब तक प्राण है, हवा, हवा भरी है आपके अंदर, पर खेल हवा का है। हवा निकल गई कि बम। जब तक हवा है तब तक एटीट्यूड है, अभिमान है, ईगो है, मैं, ये वो। और जरा हवा निकली, हो गए पंचर। चलो